जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में टॉप 150 क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे, तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है। जो सत्याग्रह आश्रम का असली नाम है दोस्तों क्या है, तो ये जगह साबरमती आश्रम जो कि सत्याग्रह आश्रम का असली नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, साबरमती आश्रम। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। जो सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में कहाँ पर होता है, तो यह राजस्थान में होता है। ऑप्शन ए राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, माराथन नामक हिल स्टेशन कहाँ पर। जो माराथन नामक जो हिल स्टेशन है, पहाड़ी स्टेशन दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे डी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, नजर बना रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन सा है। भारत में जो अज्ञात सैनिकों का जो स्मारक है, कौन सा स्मारक है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर इंडिया गेट, जो कि अज्ञात सैनिकों का स्मारक है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। भारत का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है कहाँ पर स्थित है, तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे डी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU कहाँ स्थित। जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो यह नई दिल्ली में दोस्तों। ऑप्शन सी नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों यह क्लास को। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जवाहर सुरंग किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में। जो जवाहर सुरंग दोस्तों कौन से राज्य में है, तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मोहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित। जो मोहरौली लौह स्तंभ है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे डी मोहरौली लौह स्तंभ दिल्ली करेक्ट आंसर होगा, नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डायमंड्स हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ है। जो डायमंड्स हार्बर और साल्ट लेक सिटी दोस्तों कहाँ पर है, तो यह कोलकाता में है। ऑप्शन है कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। जो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है यह पटना में है। ऑप्शन डी पटना करेक्ट आंसर होगा। सही आंसर पता होगा तो कमेंट करने में झिझक मत कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डलहौजी पर्वतीय सैरगाह किस राज्य में स्थित। जो डलहौजी पर्वतीय सैरगाह है कौन से राज्य में है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन से हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित। जो कृष्णराज सागर है कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है मैसूर में। ऑप्शन यहाँ पे ए मैसूर करेक्ट आंसर होगा। कृष्णराज सागर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ है। जो भारत का जो प्राचीनतम तारामंडल गृह है ये हो जाएगा कोलकाता में है। ऑप्शन ए कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित। जो श्री अरबिंदो आश्रम है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा पांडिचेरी में दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे डी पांडिचेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट करने से आपके अंदर की जो टैलेंट है वो निकल कर बाहर आता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में है। जो भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय है कौन से शहर में है, तो यह हैदराबाद में है। ऑप्शन ए हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लैंड्सडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में। जो लैंड्सडाउन जो पर्वतीय नगर है कौन से राज्य में है, तो यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पे बी उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो नजर बना रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में। जो पवनार आश्रम है जो कि विनोबा भावे के द्वारा स्थापित किया गया है ये कौन से राज्य में है, तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात संस्कृत केंद्र भारत भवन कहाँ पर। जो प्रख्यात संस्कृत केंद्र भारत भवन है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो यह भोपाल में है। ऑप्शन यहाँ पे सी भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में। जो पर्वतीय नगर मंसूरी है यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी एग्जाम आज तक के हुए ये क्वेश्चन रिपीट होते ही होते, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध। जो अल्फ्रेड पार्क है ये किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद की शहादत के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, चंद्रशेखर आजाद। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित। जो विद्यासागर सेतु है ये कहाँ पर है, तो यह कोलकाता में है। ऑप्शन यहाँ पे सी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यासागर सेतु स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ। जो विश्व शांति स्तूप है यह बिहार में दोस्तों, बिहार राज्य में कहाँ पर है, तो यह राजगीर में है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी राजगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित। जो भारत की सिलिकॉन घाटी है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे डी बेंगलुरु करेक्ट आंसर होगा। भारत की सिलिकॉन घाटी स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा। यानी जो योजनाबद्ध बसा शहर है दोस्तों भारत में कौन सा शहर है, तो हो जाएगा चंडीगढ़ है। ऑप्शन यहाँ पे सी चंडीगढ़ करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध है यह किससे है, यह संबंधित है वल्लभ भाई पटेल से। ऑप्शन यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक यानी ओपन हैंड मॉन्यूमेंट किसके द्वारा डिजाइन किया। जो खुला हाथ स्मारक है किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, और ये कहाँ पर है दोस्तों, तो चंडीगढ़ में। ध्यान रखिएगा, तो यह किया गया है कार्बूजियर के द्वारा डिजाइन किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा कार्बूजियर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, वह मुंबई किस काल अवधि में बनाया गया। दोस्तों कौन से काल अवधि में बनाया गया, और यह मुंबई में है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, तो यह बनाया गया था 1878 से लेकर 1888 के बीच में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, जो कि विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन है, जो कि वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन है जो कि वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है, तो यह जाना जाता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब प्रकाशित हुआ। जो कब शुरू हुआ दोस्तों द न्यूज टुडे, तो यह शुरू हुआ दोस्तों 3 जनवरी 2001 को। ध्यान रखिएगा 3 जनवरी 2001 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है यह दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है, आकाश का दोस्तों रंग नीला दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर असर नहीं होता। जो नाइट्रिक अम्ल है दोस्तों किस धातु पर असर नहीं होता है, तो यह सोना पर असर नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सोना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी निकल चांदी तांबा पर असर होता है, लेकिन सोना पर असर नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि वाले लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं। जो निकट दृष्टि वाले लोग दोस्तों किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो यह करते हैं अवतल लेंस का। ऑप्शन यहाँ पे बी अवतल लेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में रिपीट होते रहते, तो नजर बना रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक स्रोत है। दोस्तों किसका स्रोत है, तो हो जाएगा कैल्शियम का। ऑप्शन यहाँ पे सी कैल्शियम करेक्ट आंसर। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस है यह कैल्शियम का स्रोत है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है नमक का बर्फ के साथ मिलने से हिमांक घटता है या फिर बढ़ता है। यानी जो नमक को बर्फ के साथ दोस्तों मिलाने से हिमांक घटता है या फिर बढ़ता है, तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर घटता है। हिमांक घट जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, घट जाता है। अगला क्वेश्चन नदी का बहाव बहता हुआ दोस्तों नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। किस प्रकार का दोस्तों ऊर्जा संवहन करता है, तो यह करता है दोस्तों गतिज ऊर्जा संवहन। ऑप्शन यहाँ पे डी गतिज ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। इन ऑप्शन में से कौन सा पदार्थ दोस्तों बिजली का कुचालक और ताप का सुचालक है, तो यह अभ्रक हो जाएगा। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है। बिजली का जो फिलामेंट होता है यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन सी टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो कि बिजली का फिलामेंट बना होता है। अगला क्वेश्चन भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा। पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा राज्य है, तो यह तमिलनाडु है। ऑप्शन बी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है लाफिंग गैस किसका एक योग सूत्र है। जो लाफिंग गैस है किसका एक योग सूत्र है, तो हो जाएगा नाइट्रोजन का है। ऑप्शन सी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाफिंग गैस योग सूत्र है नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की। जो कौन से पार्टी की दोस्तों स्थापना किया 1937 में, तो यह किया रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा, रिपब्लिकन पार्टी की दोस्तों कब किया,
तो ध्यान रखिएगा 1937 में, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1937। और किसने किया दोस्तों रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? दोस्तों किस वर्ष दोस्तों चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962 में दोस्तों चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, एसएससी जीडी हो, कांस्टेबल एग्जाम हो, या फिर जो भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्लास साबित होने वाला है। और आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। ऑप्शन डी बेलग्रेड करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका भी जवाब डी आ रहा था, बिल्कुल सही आ रहा था। इसी तरह से कमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिया था, यह दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, कौन से सन में दो विरोधी दलों में बट गया? तो हो जाएगा 1964 में दोस्तों, दो विरोधी दलों में बट गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 1964 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। कौन कौन सी दोस्तों चुनौतियां थी स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के सामने? तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सभी दोस्तों, यानी ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय एकता की भी चुनौती थी, और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापित की भी चुनौती थी, स्थापना की चुनौती थी, और यहाँ पे गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की भी चुनौती थी। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण क्या रहा? जो कांग्रेस के विभाजन का जो प्रमुख कारण रहा, क्या रहा दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इनमें से ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी सब ऑप्शन सही है। यानी लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रतिक्रियावादी शासन भी था, और धार्मिक पुनरुत्थान भी था, और हमें लाल बाल पाल के उग्र विचार भी थे। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? जो कांग्रेस का प्रभुत्व काल माना जाता है, यह 1952 से लेकर 1967 तक माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1952 से 1967। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष में? जो कब किया गया दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन? यह किया गया जनवरी 1950 में। ऑप्शन सी हो जाएगा जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता कब हुआ? जो पंचशील समझौता हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर होगा 29 अप्रैल 1954 में दोस्तों पंचशील समझौता हुआ था। ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार? जो हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय हुआ दोस्तों, यह बलपूर्वक हुआ। ऑप्शन बी बलपूर्वक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम तत्काल सेवा शुरू हुई दोस्तों कब से शुरू हुई? सबसे पहले जो तत्काल सेवा कब से शुरू हुई? तो हो जाएगा 20 दिसंबर 1997 से दोस्तों तत्काल सेवा शुरू हुई। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1997। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया? जो सुदूर पूर्व क्षेत्रों का जो पुनर्गठन किया गया किस संशोधन अधिनियम के तहत दोस्तों किया गया? ठीक हो जाएगा करेक्ट आंसर 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या फिर संगठन से संबंधित? द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन है कौन से दल या फिर संगठन से संबंधित है? तो हो जाएगा यहाँ पे मुस्लिम लीग से संबंधित है। ऑप्शन बी मुस्लिम लीग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परिक्रमा मेला कार्तिक महीने में कहाँ आयोजन किया जाता है? जो आयोजन होता है कार्तिक महीने में, ये कहाँ पर आयोजन होता है? तो यह आयोजन होता है अयोध्या में। आयोजन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा अयोध्या। ध्यान रखिएगा परिक्रमा मेला अयोध्या में आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन तो वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल, इन जो वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है प्रयागराज में। ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र हो जाएगा द न्यूज टुडे। ऑप्शन यहाँ पे भी द न्यूज टुडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में, जो कि 2001 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज नियम है ये कब से लागू किया गया दोस्तों? तो यह 2002 से लागू किया गया। ऑप्शन यहाँ पे भी सी करेक्ट आंसर होगा 2002 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों कौन सी नदी कहलाती है? तो यह कहलाती है गोदावरी। ऑप्शन यहाँ पे सी गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दक्षिण भारत की
गंगा कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? नींबू में दोस्तों कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यह पाया जाता है साइट्रिक एसिड। ऑप्शन यहाँ पे सी, साइट्रिक एसिड करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नींबू में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच? सबसे जो लंबी रेल सुरंग है कौन से दो शहरों के बीच में है? तो यह मंकी हिल से खंडाला के बीच है। ऑप्शन यहाँ पे ए, मंकी हिल से खंडाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? रेलवे का जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी किया गया था कहाँ पर दोस्तों? तो यह किया गया था लाहौर में। ऑप्शन यहाँ पे भी लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग? भारत में दोस्तों कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो हो जाएगा 500 से भी अधिक दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 500 से भी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? जो ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है, नहीं वहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा और पुरुषों की संख्या कम है? तो हो जाएगा केरल। ऑप्शन यहाँ पे सी, केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित? भारत की जो पहली आयरन स्टील कंपनी है यह जमशेदपुर में है। ऑप्शन ए, जमशेदपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुनिया में सुअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा? दुनिया में सबसे ज़्यादा सुअर कौन सा देश पालता है? तो यह पालता है दोस्तों चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे सी, चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा सुअर पालता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी जनजाति है? तो यह गोंड जनजाति, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन सी, गोंड जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में भीमसेन महोत्सव कब से मनाया जाता है? भारत में जो भीमसेन महोत्सव है यह मनाया जाता है 1953 से। ऑप्शन बी, 1953 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? यह कथन किसका है दोस्तों? यह नारा किसका है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह नारा सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, एसएससी जीडी हो, पुलिस कांस्टेबल हो, जो भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा जो पहली बार भारत आया था 1498 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1498 करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पे पूछे दूसरी बार कब आया था, तो दूसरी बार आया था 1502 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से दोस्तों कौन से पहाड़ी को जाना जाता है? तो होगा नीलगिरी पहाड़ी को। ऑप्शन यहाँ पे भी नीलगिरी पहाड़ी करेक्ट आंसर होगा, जो कि ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लाल नदी किस देश में बहती है? जो लाल नदी है कौन से देश में बहती है? तो यह बहती है दोस्तों वियतनाम में। ऑप्शन यहाँ पे भी वियतनाम देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लाल नदी बहती है वियतनाम देश में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? जो भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा है दोस्तों किसने रखा? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो यह रखा दोस्तों शेरशाह ने। ऑप्शन यहाँ पे ए, शेरशाह करेक्ट आंसर होगा, जो कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहते हैं? उगते सूर्य की भूमि कहते हैं दोस्तों किस देश को? ये कहते हैं जापान को। ऑप्शन यहाँ पे भी जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया? जो अगला क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो यह लगवाया था दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन, महाभारत का बंगला में अनुवाद किसने की? किस सुल्तान ने किया? जो महाभारत का जो बंगला में अनुवाद किया किस सुल्तान ने किया था? तो हो जाएगा नसरत शाह ने किया था। ऑप्शन बी, नसरत शाह करेक्ट आंसर होगा, कि महाभारत का बंगला में अनुवाद किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? भूकंप के द्वारा जो समुद्री लहरें उत्पन्न होती है उसे सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन बी, सुनामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाथी परियोजना कब से शुरू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हाथी परियोजना है जो कब से शुरू किया गया भारत में? ये किया गया 1992 से। ऑप्शन सी, 1992 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी? विश्व में महाद्वीपों की संख्या दोस्तों कुल कितनी है? तो जगह 7 है। ऑप्शन यहाँ पे सी, 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल महाद्वीपों की संख्या है भारत में, विश्व में दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया? जो कोयला है किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। ऑप्शन यहाँ पे भी अवसादी चट्टानों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया? सबसे पहले कागज बनाना कौन से देश ने शुरू किया? तो यह किया दोस्तों चीन देश ने। ऑप्शन यहाँ पे सी, चीन देश करेक्ट आंसर हो गया, जो कि सबसे पहले कागज बनाना शुरू किया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? भारत में दोस्तों कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा वर्तमान में भारत में है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसे एशिया की रोशनी कहते हैं? एशिया की रोशनी दोस्तों किसे कहते हैं? ये कहते हैं गौतम बुद्ध को दोस्तों एशिया की रोशनी कहते हैं। ऑप्शन बी गौतम बुद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। आप लोग इस क्लास को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? ज़्यादातर जो कॉफी का उत्पादन होता है पूरे विश्व में कौन से देश में होता है? तो यह ब्राजील में होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी ब्राजील करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? जो प्रथम कृषि गणना की गई थी दोस्तों कब की गई थी? तो हो जाएगा यहाँ पे 1970 में, यानी 1970 में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1970। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो जाएगा इनमें से सभी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, तीनों दोस्तों दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीन कार्य? जो जिला कलेक्टर है किस अधिकारी के अधीन कार्य करता है? तो यहाँ पे संभागायुक्त अधिकारी के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी संभागायुक्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू किया गया? ये भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से वर्ष दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया गया? तो हो जाएगा 1998 में दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे सी 1998 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को इतने अच्छा से क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो आप लोग एक लाइक तो बनता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज पहली बार कहाँ लागू किया गया? जो पंचायती राज जो कि पहली बार कहाँ लागू किया गया था? तो यह किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे डी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि नवरत्न कंपनी में शामिल है? तो हो जाएगा MTNL जो कि नवरत्न कंपनी में शामिल है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा MTNL, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित होता है? भारत का जो पहला नगर निगम स्थापित होता है कहाँ पर दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, चेन्नई में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की सूची से सम्मिलित, जो पंचायती राज की सूची में सम्मिलित है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।